Clear? Hi everyone. Today is my topic introduction of biology. दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मीनिंग ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है। ठीक, जीव विज्ञान का अर्थ होता है कि बायोलॉजी, यहाँ पे मैंने बायोलॉजी का मीनिंग लिखा। इस बायोलॉजी का टर्म, ठीक है, इस बायोलॉजी का जो टर्म होता है वो दो वैज्ञानिक, दो साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट नेम इज लेमार्क एंड सेकंड साइंटिस्ट नेम इज फ्रेडरिक। ठीक है, इन 1802 में, ठीक है, दिया था। मतलब बायोलॉजी जो टर्म होता है उसको, बायोलॉजी जो शब्द है, लेमार्क और फ्रेडरिक ने दिया था। और उन्होंने बताया कि जो बायोस मीन होता है, बायोस होता है बायोस, और लॉगी मतलब क्या होता है, लोगस होता है। बायोस मीन होता है लिविंग ए लाइफ और लॉगी मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, आप देखिएगा आगे। मतलब इसका मतलब क्या निकल कर आया कि जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग लाइफ के बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो यहीं पे मैंने आपको डिफिनेशन दिया है कि डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की परिभाषा। अब जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, हम यूं कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, ठीक है, लिविंग और लाइफ। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। मीनिंग ऑफ बायोलॉजी में हम यही चीजें देखेंगे कि बायो मीन्स होता है बायोस, बायोस का अर्थ होता है लिविंग और लाइफ, और लॉगी मतलब क्या होता है, लोगस, लोगस का माने होता है टू स्टडी। अब इस बायोलॉजी टर्म को लेमार्क एंड फ्रेडरिक नामक साइंटिस्ट ने 1802 सेंस में दिया था। अब हम बात करेंगे नोट्स में, यहाँ पे मैंने आपको कुछ लिख के दिया है कि बायोलॉजी इज द ग्रीक लैंग्वेज, सॉरी ग्रीक टर्म। जो बायोलॉजी होता है वो किस टाइप का टर्म होता है, ग्रीक टर्म होता है, फिर ग्रीक टर्म से वो लिया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ से लिया गया, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है या फिर किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो आपको बताना होगा कि ये किस टर्म से लिया गया है, ग्रीक टर्म से लिया गया है। और अगर बायोलॉजी के शब्द का, बायोलॉजी का अर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो यही बात आपको बताना होगा कि लेमार्क और फ्रेडरिक ने इसको दिया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब डेफिनेशन में मैंने बताया कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग और लाइफ। आगे कोई जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सारी सजीवों को नहीं बोल रहा है, सजीवों के जीवन के बारे में, मतलब वो किस तरीके से सांस लेता है, ठीक है, उसका क्या मतलब टाइप्स है, ठीक, उनके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं, प्रोसेस, जैविक प्रोसेस, ठीक है, वाइटल रिएक्शन क्या क्या हो रहे हैं, सभी चीजों का स्टडी हम किन ब्रांच में करते हैं, साइंस के बायोलॉजी ब्रांच में करते हैं। तरह कह रहे हैं, आप देखिए, अब मेरा एक ही शब्द बार बार निकल कर आ रहा है कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग और लाइफ। लिविंग और लाइफ के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो सर आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये लिविंग या लाइफ क्या होता है, ये जो लिविंग है, ये जो लाइफ है, व्हाट इज द लिविंग या लाइफ। तो हम कह सकते हैं जो लिविंग होता है, लाइफ होता है, वो क्या होता है। अच्छा, लिविंग किसे कहते हैं बताइए, लिविंग किसे कहते हैं। आप सभी का ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो लिविंग होते हैं जिसके अंदर जान पाई जाती है, जो खाना खाता है, जो गति करता है, ठीक है, इसी को तो लिविंग कहेंगे। लेकिन नहीं, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ ऐसा एक सटीक आंसर बताइए जो एकदम सही हो, मतलब एनसीईआरटी के अनुसार सही। तो हालांकि ये भी है कि मतलब कि लिविंग उसी को कहते हैं भाई जिसके अंदर लाइफ पाया जाता है, जो रिस्पायरेशन करता है, जो डाइजेशन करता है, जो मोशन करता है। बट ऐसा उसके अंदर क्या होता है कि वो लिविंग जो होता है वो मोशन करता है, मतलब कि डाइजेशन करता है और मतलब रिस्पायरेशन करता है। एक सटीक आंसर आप बता दीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ अलग, बने रहे हमारे साथ, ठीक है। तो जो लिविंग होता है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर आपको बताना होगा कि लिविंग किसे कहते हैं, लिविंग यानी सजीव किसे कहते हैं। सभी बच्चे का आंसर मैंने बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया है, बहुत सारे कोचिंग्स में मैंने पढ़ाया है, तो सभी लोग ने यही हमको बताया है कि सर लिविंग उसी को कहते हैं कि जिसके अंदर लाइफ पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, ठीक है, और जो गति कर सकता है। बट ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या होता है, यहाँ पे देखें, इसका सही आंसर क्या है कि जो ऐसा कोई भी एनी स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं बॉडी लिखना भूल गया, ठीक है,
ऐसा कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होता है ऐसा कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर जो किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ठीक है, जो किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग या लाइफ बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। अब आप नहीं बोलेंगे कि मतलब सजीव के अंदर जिसके अंदर जान पाई जाती है या जो जानदार चीजें होती हैं उसको सजीव कहते हैं, नहीं, सजीव उसी को कहते हैं जिसकी बॉडी किसी सेल से बनी होती है, मतलब कोशिका के संगठन से बना होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन से बना होता है, ठीक। क्या इतना बात है आपको समझ में आया, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अच्छा आगे चलते हैं भाई कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गया कि सर मतलब मीनिंग ऑफ बायोलॉजी क्या होता है, अब ये लाइफ क्या होता है, जीवन क्या होता है, ठीक, इतना तो क्लियर हो गया कि लिविंग क्या होते हैं। अब ये लिविंग जो मैं आपको अभी बताया कि जैसे ऐसे कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर जो किसी कोशिका से मिलकर बना होता है, फिर ठीक है कोशिकीय संगठन से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग या लाइफ बोलते हैं। तो मेरे मन में या फिर आपके मन में क्वेश्चन तो उठा होगा ना कि सर ये सेल क्या होता है, व्हाट इज अ सेल। अभी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो करके इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा इंट्रो देख के बताऊंगा, लेकिन आगे जब मेरा हायर क्लास देखेंगे तो उसमें मैं किसी भी एक टॉपिक को एकदम अच्छे से, ठीक है, मतलब स्टार्ट टू एंड तक पूरा एकदम अच्छे से हम आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक ना। अब देखिए व्हाट इज सेल, यानी कोशिका क्या है। अब कोशिका क्या है बताइए, सेल किसे कहते हैं, ठीक। देखिए सेल क्या होता है, हम बात करेंगे सेल की। तो सेल के बारे में आप एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th या 11th 12th में एक बात लिखा होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, कोशिका सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है, या फिर सेल इज द, ठीक है, स्ट्रक्चरल, ठीक है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो होती है, ठीक है, सजीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। ये ऐसा क्यों लिखा होता है एनसीईआरटी बुक में। आप जब भी कोई बुक उठाएंगे क्लास 10 के जिसमें आपका सेल चैप्टर है, उस सेल चैप्टर में आपका क्या लिखा होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई, क्यों बुक में ये मेंशन किया गया है, कभी आपने सोचा? वो इसलिए दिया होता है बेटा क्योंकि देखिए जैसे मेरे पास क्या है, जैसे कोई भी होता है जिसके पास एक सेल होता है, ठीक है, सेल जिसके पास है वही तो लिविंग है। मैंने अभी तो बताया ना, ठीक है, कि जिसके पास सेल है कि नहीं, जिसके पास सेल है वही तो लिविंग है। तो जब सबसे पहले एक सेल होता है, ठीक है, अगर उस सेल जब एक सिंगल सेल होता है तो उसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज। इसके बारे में भी मैं आगे क्लास में आपको बताऊंगा, युग्मनज या जाइगोट के बारे में बहुत अच्छे से बताने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक। आप पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। अच्छा लगे तो वीडियो, ठीक, अच्छा क्लास अच्छा लगे तो बताइएगा। जो ये सेल होता है, ठीक है, जब एक सेल होता है तो उस एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं या फिर जाइगोट बोलते हैं, यानी उसे हम लोग फर्स्ट सेल बोलते हैं या फिर यूनिसेलुलर बोलते हैं, एक कोशिकीय बोलते हैं। जब एक सेल होता है, खाली सिंगल सेल होता है, उस सिंगल सेल में जब क्या होता है, ठीक है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, मतलब विभाजन मतलब बंटना, डिवीजन मतलब अलग अलग पार्ट्स में क्या होना है, डिवीजन होना, ठीक है। जब एक सेल होता है उसका जब डिवीजन होता है तो कई सारे सेल आपस में निकलकर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर्स के द्वारा समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो एक सेल होता है, सेल डिवीजन होता है तो कई सारे सेल यहाँ पर मिलकर बन जाते हैं, तो जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, एक ग्रुप बन जाता है कोशिका का, जिससे हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, जिसे हम लोग नाम देते हैं टिश्यू, यानी ऊतक नाम देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जब कई सारे सेल का एक ग्रुप बना तो एक टिश्यू बना। अब कई सारे टिश्यू आपस में एक लेयर बनाएगा, मतलब कई सारे सेल हुआ, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, मतलब सेल का एक बड़ा सा ग्रुप बन गया, तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ऑर्गन हो जाएगा, ठीक। जैसे एक सेल हुआ, सेल का डिवीजन हुआ, कई सारे सेल हो गए, तो जब कई सारे सेल हुआ तो टिश्यू बना। अब कई सारा सेल का एक लेयर बन गया, ठीक है, ऐसे एक लेयर बन गया तो क्या होगा ना, वो ऑर्गन हो जाएगा, यानी अंग हो जाएगा। अब एक ऑर्गन के कई सारे क्या हो गए, ऑर्गन के कई सारे जो ग्रुप होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, कई सारे टिश्यू का जब एक ग्रुप होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं, ठीक। अब कई सारे ऑर्गन का जब एक ग्रुप होता है तो उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि वो जो ऑर्गन होता है वो सब सिमिलरी तरीके से, मतलब एक समान रूप से काम करने का पूरा प्रयास करता है। जैसे ठीक है, ये हैंड है, इससे भी जो भी काम करेंगे एक समान रूप से काम करेगा, ठीक है। आइज है, एक जो काम कर रहा है वो दूसरा भी करेगा देखने का, ठीक।
उसीलिए कहा गया है कि ये जब ऑर्गन के कई सारे ग्रुप होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। अब ये अंग तंत्र क्या करेगा आगे चल के क्या इसमें मतलब बटेगा, ठीक है। कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में काम करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग बॉडी। बहुत सारे बच्चे सिर्फ बॉडी बुलाते हैं, ठीक है, ये बॉडी है। बॉडी तो एक इनका भी होता है, मोबाइल का भी होता है, फोर व्हीलर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ बॉडी बोलूंगा तो ये गलत है। हमको वहां पे बोलना है अगर मैं मेरे अंदर सेल पाया गया है, मैं सेल से बना हूँ यानी मैं जीवित हूँ। भी मैंने तो यहीं पे बताया ना कि मतलब जिसके अंदर सेल होता है उसी को लिविंग कहते हैं। जो सांस लेता है, जो मतलब डाइजेशन करता है, ये भी सही है। लेकिन जो क्या होता है, जो कोशिका से बना होगा वही तो सांस लेगा, वही तो डाइजेशन करेगा, वही तो मोशन करेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोलना है सजीव शरीर बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक सेल हुआ, सेल का डिवीजन हुआ, क्या हुआ, टिश्यू बना, टिश्यू का क्या हुआ, कई सारे टिश्यू का ग्रुप बना, ऑर्गन बना, कई सारे ऑर्गन के ग्रुप बना, ऑर्गन सिस्टम बना। जब ऑर्गन सिस्टम एक सामान जैसा काम किया तो एक क्या बना, लिविंग बॉडी बना, सजीव शरीर बना। खाली शरीर नहीं बोल रहा है, खाली शरीर तो सभी चीज का होता है, नॉन लिविंग का भी होता है, ठीक है। एक क्या बना, एक शरीर, एक लिविंग शरीर बना, मतलब सजीव शरीर, ठीक है, बना, एक लिविंग बॉडी बना। तो देखिए किससे बना है, जो मेरा लिविंग बॉडी बना है, ठीक है, किससे बना, ठीक है। ये जो मेरा लिविंग बॉडी बना वो किससे बना, एक सेल से बना, एक कोशिका से बना। इसीलिए कहते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है, इसीलिए ये बात कहा गया है। यहाँ पे मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया एक छोटी सी टॉपिक में कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, ठीक है। एक सेल होता है, सेल का डिवीजन होता है, ऐसे ऐसे बढ़ के क्या होता है, एक लिविंग बॉडी का निर्माण करता है, बिल्डिंग करता है, बनाने का काम करता है। इसीलिए तो कहा गया है सेल इज द, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या इतना बात आपको समझ में आया? आगे, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक, अब आगे देखिए एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। किसकी किसकी सजीव जो शरीर होती है, किसकी किसकी बॉडी लिविंग से बनी होती है। सबसे पहले प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी के अंदर कोशिका पाई जाती है, तभी तो वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, ठीक है, जो भी होता है, मोशन करता है, ठीक। एनिमल्स, एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं सभी की बॉडी किससे बनी होती है, सभी की शरीर किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। इसीलिए तो इसको कहते हैं लिविंग बॉडी। इसके बॉडी को भी हम लोग लिविंग बॉडी। एल्गी यानी शैवाल, शैवाल भी, शैवाल का जो बॉडी होता है किससे बना होता है, कोशिका से, सेल से बना होता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, ठीक है, कोशिका का जो कोशिका के अंदर मतलब डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक, सब कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ, एक थोड़ा लॉजिक बात बताऊँ, जो शैवाल होते हैं, अच्छा जो मतलब कि जो क्या बोलते हैं यार उस पर, जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, ठीक है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अब भाई अंतरिक्ष में तो हम ज़्यादा खाने पीने वाला सामान लेके जा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब भाई अब थोड़ी ना वहाँ पार्टी करने थोड़ी ना जा रहे हैं कि हम वहाँ पे लिए कुछ अच्छा अच्छा बिरयानी ले लिए, फिर मतलब कुछ नूडल्स वगैरह वगैरह सब कुछ लेकर जा सकते हैं, ऐसा बात तो नहीं है ना। वहाँ पे मैं कम से कम मात्रा में लेकर जाऊँगा क्योंकि भाई वहाँ पे कुछ अलग टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पे क्या काम करते हैं, इस एल्गी को लेकर जाते हैं, एल्गी यानी शैवाल। शैवाल के अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि थोड़ी मात्रा लेने पे 10 ग्राम 20 ग्राम लेने पे आपको 24 घंटे तक भूख नहीं लगेगा। तो थोड़ा बहुत इतना मतलब, ठीक है, 100 ग्राम 200 ग्राम शैवाल को यानी एल्गी को ले लेते हैं। अब थोड़ा सा शैवाल अगर आप खा लेंगे, मतलब 10 ग्राम 5 ग्राम अगर आप शैवाल खा लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपके अंदर जो आपका बॉडी होता है उसके अंदर इतना एनर्जी रहेगा कि 24 घंटे तक आपको क्या लगेगा, भूख नहीं लगेगा। तो शैवाल के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। फंगी की बात करेंगे, फंगी यानी कवक, कवक का भी शरीर किससे बना होता है, कवक का भी शरीर क्या होता है, सेल से बना होता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का भी शरीर किससे बना होता है, सेल से बना होता है। जीवाणु का जो शरीर होता है उस मतलब उसका भी जो बॉडी होता है किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। थैंक यू, बाय बाय।